नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। पिछले 3 दिनों से वेतन विसंगति का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। कल हमने मनीष मिश्रा से बात की थी और उनसे ये पूछा था कि जो पिछले 2 दिनों से वेतन विसंगति को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वेतन विसंगति है ही नहीं, आखिरकार उसमें सच्चाई क्या है। एक और बात कि जो 3 संगठनों की तरफ से ये दावा किया गया था कि प्रमुख सचिव ने ये बताया है कि सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति के बारे में जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसकी जानकारी भी जो संबंधित पक्ष है उन्हें दे दिया गया है। इसकी पूरी सच्चाई आपने हमारे YouTube चैनल पर देखा होगा। आज सुबह का घटनाक्रम ये है कि प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला के साथ सहायक शिक्षक फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा, मीडिया प्रभारी राजू टंडन और रायपुर के जिला अध्यक्ष हेम कुमार साहू, ये तीनों ने जाकर प्रमुख सचिव से उन तमाम जो एक विरोधाभास पिछले 3 दिनों से लगातार देखने को मिल रहा था उस संदर्भ में बातचीत की है। हमने प्रमुख सचिव से भी बातचीत की और उन्होंने जो कहा वो आप हमारे NW News 24 के जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। उनका भी पक्ष, प्रमुख सचिव का भी पक्ष हमने उसमें लिया है। चूँकि फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल मिला था, फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल से तकरीबन आधे घंटे की उनकी बातचीत हुई है। बातचीत में क्या कुछ सामने आया है ये हम मनीष मिश्रा जी से जानकारी लेंगे। सर, हमने प्रमुख सचिव से भी बातचीत की थी और उन्होंने जो बातें कही वो मैंने अपने जो हमारा सहयोगी न्यूज़ पोर्टल है NW News 24 उसमें बताया भी है। आप बताइए, आप स्पष्ट कीजिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ों पर वेतन विसंगति, इसका मतलब लोग सहायक शिक्षक फेडरेशन को जानते हैं और सहायक शिक्षक फेडरेशन के मुखिया के नाते लोग आप पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। हम ये चाहते हैं कि आप पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर जो आपने बातचीत की है उसका ज़रूर आप जिक्र करें और बताएं क्या कुछ बातचीत। जब से न्यूज आया है तो उस समय भी मैं ट्रांसफ़र के संबंधित बातें में 2-4 दिनों से रायपुर में ही हूँ। तो यहाँ पर जो प्रभारी मंत्री हैं उनके द्वारा जो है उसको कैंसिल किया जा सकता है, तो मैं उसी के प्रयास में आज 3-4 दिन से रायपुर में, क्योंकि हमारे बहुत सारे ब्लॉक अध्यक्ष लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया गया है और इसी प्रकरण में मैं यहाँ पर हूँ। तो जैसे ही हमको यह पता चला और ख़बरों के माध्यम से मैंने देखा तो तत्काल मैंने जो है आलोक शुक्ला जी सर से संपर्क करने का प्रयास किया और कल हमारी उनसे बात हुई थी शाम को। तो उन्होंने कहा था कि अगर कल मैं रहूँगा तो कल मैं आप सुबह फ़ोन लगा लीजिएगा। तो मैं आज सुबह उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोले कि ठीक है, मैं घर पे ही हूँ देवेंद्र नगर में। तो वहाँ आप लोग आए, हमारे साथ में हमारे जो रायपुर जिला अध्यक्ष भी थे और राजू टंडन भी थे। हम तीनों जन वहाँ पे गए, फिर उनसे लगभग आधा घंटा हमने चर्चा किया। तो उनका ये साफ साफ कहना था कि हमने जो है इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है और चूँकि अभी रिपोर्ट जो है बनी नहीं है और रिपोर्ट जो है राज्य शासन को जाएगी और जो भी होगा, क्योंकि जो भी राज्य शासन उसको जारी करेगी वो लिखित में ही जारी होगा, ऐसा किसी बयान से और उसमें नहीं होगा, क्योंकि लिखित में आपकी कमेटी बनी। जो बात मैंने कल कहा था, जो सवाल उठाए थे विभाग पर और सरकार पर, उसी का उन्होंने साफ साफ कहा अगर ऐसा कुछ होगा तो जो है आपको लिखित तौर में उसकी जानकारी सहायक शिक्षक फेडरेशन को ही दिया जाएगा, क्योंकि आप ही के द्वारा जो संगठन के द्वारा वेतन विसंगति की जो बातें हैं वो उठाया जा रहा है और कई दौर की इसमें वार्ता भी हो चुकी है। तो आखिरकार सर ये बातें आई कहाँ से? ये एक, चूँकि पिछले 2 दिनों से, खास करके शुक्रवार से जब ये पूरा प्रकरण सामने आया, शुक्रवार या गुरुवार से ये प्रकरण सामने आया, उसके बाद ये कहा गया कि प्रमुख सचिव से मुलाकात हुई, तो क्या उनको बताया कुछ और गया था, उसको अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया? इस संदर्भ में भी तो जरूर चर्चा हुई। जाहिर सी बात है वो उन्होंने जरूर जानना चाहा होगा कि ये बातें आई कहाँ से, किसने बताया ये बातें। इस संदर्भ में क्या कुछ उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके प्रेस में बयान जारी किया गया? उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे द्वारा इस प्रकार का कोई बयान दिया ही नहीं गया है, हमने ऐसा कभी कोई बयान ही नहीं दिया। वेतन में विसंगति है या नहीं है, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कल भी बताया था कि यह जो कमेटी बनी है वेतन विसंगति है या नहीं इसके लिए नहीं बना है। वेतन विसंगति को निदान करने के लिए, उसको निराकरण करने के लिए यह कमेटी बनाई गई है और अंतर विभागीय कमेटी है। इसमें जो अगर मान के चलो कोई भी निर्णय आएगा तो कुछ आएगा तो हमारे तक जरूर पहुंचाएगा। और मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास ऐसा कोई सूचना नहीं है, हमको कोई भी जो है अपने विभाग के कोई भी ऐसे अधिकारी के द्वारा हमको ऐसा बताया नहीं गया है। तो मैंने इस बात का जिक्र कल आपको 101% भी कहा था, ये पूरी तरीके से भ्रामक है और आज उसकी पुष्टि हो गई। आलोक शुक्ला सर ने साफ साफ कहा और उन्होंने ये भी कहा कि प्रेस और मीडिया अगर हमको कोई फ़ोन करेगा तो मैं उनको बता भी दूंगा। इस तरह की जानकारी जो है आपने शायद फ़ोन भी किया होगा तो उन्होंने आपको साफ साफ बताया अगर ऐसा कुछ होगा तो लिखित में जारी होगा। तो उसकी पुष्टि प्रेस, मीडिया और आज मैं गया तो उसके भी माध्यम से पूरी जानकारी मिल गई। और बहुत सारे मुद्दों पर भी मैंने चर्चा किया, जैसे भी ट्रांसफ़र जो हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कैबिनेट के माध्यम से
जो सरगुजा और बस्तर संभाग है वहाँ के साथी जो है उनका दूसरे संभाग में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अभी ऐसा पहले नहीं था। आदमी इस उम्मीद में रहता है कि आज हमारा यहाँ पे नौकरी लगा है, 10 साल 12 साल 15 साल उनको वहाँ नौकरी करते हो गया, बहुत दिनों के बाद खुला हस्तांतरण नीति आया है तो साथी हमारे अपने घर चले जाते। लेकिन अभी 8 दिन पहले कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है तो उस पर भी हमने अपने सहायक शिक्षकों की तरफ से अपना वहाँ पे प्रस्ताव रखा कि सर ये गलत है और इसको ऐसा ना किया जाए, इस पर कुछ आप करवाइए। तो उन्होंने भी कहा ठीक है भाई, मैं सरकार से जब माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रमुख सचिव जो हैं उनसे चर्चा करूँगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और जो उस दिन आपसे बात हुआ था कि 368 जो अनुकंपा नियुक्ति लगा था, आज भी उनको सम्मिलन नहीं हो पाया है, उनका पेमेंट आज भी 11,000 रुपये है। अब आप सोच सकते हैं कि 11,000 की स्थिति में आज के इस महंगाई भत्ते में उनका क्या होगा। ऐसे बहुत सारे शिक्षक साथी, सहायक शिक्षक साथी हैं जो हमको बार बार फ़ोन करते हैं और उसके लिए हमने राजीव टंडन को नियुक्त भी कर दिया, उनके पास बहुत सारी जानकारी भी आ चुकी है तो उसके संबंध में भी मैंने चर्चा किया। तो इस सब ढेर सारे मुद्दों पर भी उनसे चर्चा, लगभग आधा घंटे तक उनसे चर्चा किया गया। तो जो जिस तरह की बातें सामने आई है उससे क्या मतलब क्या लगता है, मतलब आपको टारगेट करके, चूँकि अभी भी वो मतलब ये पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी होने के बाद भी लोग अभी तक आप पर सवाल उठाना जो है वो बंद नहीं किए हैं। जाहिर सी बात है, चूँकि आप आलोचना में रहते हैं, आप पर कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। हो सकता है ये सांगठनिक जो है वो गतिरोध हो या सांगठनिक एक दूसरे से विद्वेष हो, लेकिन इन सब के बीचों में जो लगातार आप टारगेट में रहे पिछले 3 दिनों तक, क्या उनको कहना चाहेंगे? सहायक शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे? वो सहायक शिक्षक जो आपके साथ पूरी प्रतिबद्धता, पूरी निष्ठा के साथ जुड़े होकर आंदोलन में शामिल हुए, आपके साथ पहुंचे, वो लोगों के मन में भी संशय की स्थिति आई, सहायक शिक्षकों को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे सत्येंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहूँगा, आपने हमारे आंदोलन से लेकर लगभग बहुत दिनों से कवरेज कर रहे हैं। जब से सहायक शिक्षक फेडरेशन का निर्माण हुआ है, आप इसकी ताकत को हमेशा देखते होंगे कि बढ़ते जा रहा है। आज भी दूसरे संगठन के लोग सहायक शिक्षक फेडरेशन में जुड़ते चले जा रहे हैं। यह संगठन हमेशा जो है ईमानदारी से काम किया, पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। और आप अभी कल भी देखे होंगे कि धर्मजयगढ़ में हमारे 700 साथी एक साथ जो है सहायक शिक्षक फेडरेशन में शामिल हुए। और रहा सवाल, अभी चुनाव का माहौल है तो हो सकता है कैसे विरोधी संगठन हो सकते हैं या हमारे विरोध में जो, जैसे आपने अभी कहा कि सहायक शिक्षक फेडरेशन के साथी सवाल उठाते हैं, मैं आपको 101% की गारंटी देता हूँ, सहायक शिक्षक फेडरेशन के कोई साथी उसमें सवाल नहीं उठाते। जो इस संगठन से विभागी हो गए हैं या अन्य कोई संगठन से है, वही लोग सवाल करते हैं। और उस संगठन, चूँकि वो भी सहायक शिक्षक है और दूसरे संगठन के भी कई प्रकार के लोग हैं जो हम लोग को उलझाना चाहते हैं, क्योंकि अभी चुनाव है, हो सकता है उसमें भी कोई गणित हो सकता है, तो हमारे छवि को खराब करने का ऐसा कोशिश किया गया है। लेकिन इस प्रकार का कोशिश आज नहीं, ऐसी कई बार किए जा चुका। आंदोलन के समय में देखे होंगे गणना पत्र के माध्यम से ऐसा हुआ था, इसके पहले भी हुआ था। तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन सहायक शिक्षक जो साथी है, मैं उनको पूरा आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाता हूं, जब हमने आंदोलन कर रहे थे तो उस समय भी सरकार का पर था 200-300 करोड़ का। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आप लाते हैं तो उस पर हम करें, उसमें हमने एक सिरे से नकार दिया है। आज पदोन्नति के संबंध में भी बहुत विस्तृत चर्चा की गई, तो मैंने उनसे यह कहा कि सरकार का और विभाग का जो है पदोन्नति संबंध में रुख स्पष्ट कर दीजिए। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने तो अपना रुख जो है हाई कोर्ट में वहाँ के वकील महाधिवक्ता को साफ साफ बोला है कि इसका फैसला जो है कोर्ट कर दे, चाहे हमारे पक्ष में करे, चाहे जो आवेदन लगाए उनके पक्ष में करे, लेकिन स्टिक स्थिति न रहे, उसको खोल दिया जाए और सभी का प्रमोशन किया जाए, जिसके वजह से जो है बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। कई सारे स्कूल में एक शिक्षक की व्यवस्था हो गई है, भर्ती करने में भी उनको दिक्कत जा रही है। तो उन्होंने साफ साफ कहा है, मैंने जो है कोर्ट को यही कहा है कि इसमें निराकरण कीजिए। अगर आपको लगता है कि विभाग ने या सरकार ने कुछ गलत नीति नियम निर्धारित किया है तो उसको आप खारिज कर दीजिए, लेकिन जो है कोर्ट का जो स्टे उसको खत्म कर दीजिए। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि एफिडेविट आप लोग का प्रस्तुत हो गया है, बहुत जल्दी जो है स्टे हटने की पूरी संभावना भी है। इस चर्चा भी पूरी तरीके से इस पदोन्नति के संबंध में भी अच्छे से चर्चा हुआ। उसके बाद वेतन विसंगति के संबंध में भी चर्चा हुआ। तो उन्होंने जो 6 महीने पहले कहा था कि जो आप लोग का जो सहायक शिक्षकों पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है, आप लोगों की द्वारा ही कोर्ट में इस प्रकार का लाया गया है। जैसे ही पदोन्नति होती है, पदोन्नति के बाद जो है, जो पहले आप लोगों ने गणना पत्रक दिया था 801,000 करोड़ का, तो उसमें जो है अब कितने लोग की पदोन्नति होती है वो गणना पत्रक बदल जाएगा, तो आप लोग की मांग को जो पूरा करने के लिए भी आसानी होगी, ऐसा भी उनका कहना था। तो इस प्रकार से जितने भी बिंदु थे हम सभी बिंदुओं पे बात किए हैं
और उन्होंने तो साफ साफ इनकार किया है। अगर कोई मीडिया प्रेस वाला हमको फ़ोन करेगा तो मैं साफ साफ बोल दूंगा। और रहा सवाल कि जिन लोगों ने आरोप लगाया नहीं लगाया, किस वजह से लगाया, उसकी जानकारी उनके पास होगी। और उनके ऐसे संगठनों के बारे में इस आपके चैनल के माध्यम से उनको कुछ बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये उचित नहीं कि एक संगठन दूसरे संगठन के ऊपर आरोप लगाए। वो भी शिक्षक संगठन है, हमारा संगठन भी शिक्षक संगठन है। तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने आरोप लगाया वो किस उद्देश्य से लगाया, क्या ऐसा उन्होंने न्यूज़ क्यों चलाया, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। इस बारे में हमको और कुछ भी नहीं करना है। एक आखिरी सवाल ये कि ये जो पूरा का पूरा 3 दिन जो एपिसोड चला वेतन विसंगति का, तो आप क्या मानते हैं एक सहायक शिक्षक के नाते, अलग संगठन और संगठन प्रमुख के नाते भी मत सोचिए, क्या भ्रम की स्थिति फैली? क्या लगा कि जो लोग थे उनके मन में क्या संशय के बीज आए? क्या उनको लगा कि अरे साला कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ठगा जा रहा है? तो इसका जवाब तो आप तो बहुत सारे शिक्षकी संगठन में जुड़े हुए होंगे, वो चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे फेसबुक में हो, चाहे इंस्टाग्राम में हो, तो उसमें हमारे सहायक शिक्षक साथी एक भी सहायक शिक्षक हमारे ऊपर संशय नहीं किया, हमारे साथ उन्होंने डाला। तो संशय किसके ऊपर किया आपने खुद ही देखा होगा। उसमें हमको ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। सहायक शिक्षकों को पता है हमारे ऊपर कई बार आरोप लगाए गए, निराधार आरोप लगाए गए, लेकिन हर बार सहायक शिक्षक हमारे साथ खड़ा रहा, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता जिसमें सहायक शिक्षकों के लिए अहित हो। भगवान की दिया हमारे पास सब कुछ है, हमको किसी भी प्रकार का कोई मैं तनाव में नहीं आता, न किसी के दबाव में नहीं आता। मैं सहायक शिक्षकों के लिए हमेशा लड़ता था और लड़ते रहूँगा। और मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताया कि जब तक सभी सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का निदान नहीं हो जाता, तब तक मनीष मिश्रा कोई भी लाभ के पद में नहीं जाएगा, उनके साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। आज एक बार पुनः जिस सहायक शिक्षक साथियों का 8 जैसे बस्तर संभाग वहाँ प्रमोशन हो गया है, दुर्ग संभाग में 3 जिलों में प्रमोशन हो गया है, लगभग 7-3-10 जिलों में प्रमोशन हो गया है। तो वो जितने भी साथी हमारा प्रमोशन हुआ है वो सारे साथी हमारे संगठन में है। और अभी जिसका भी प्रमोशन होगा वो भी हमारे संगठन में है, क्योंकि उनको पता है कि आज हमारा प्रमोशन हुआ है, आज हम बड़े पद में गए हैं तो सहायक शिक्षक फेडरेशन के दम पे गए हैं, उन्होंने इसकी सहभागिता किया है, उसके दम के बदौलत गए हैं। आज बहुत सारी स्थिति अभी भ्रम में लोग फैला रहे हैं कि वो प्रधान पाठक बन जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे, संगठन छोड़ देंगे। ऐसा नहीं, हमारा एक भी साथी अभी तक देखा जाए तो लगभग पूरे साथी हमारे साथ में हैं। कुछ लोग को बगलाया गया था, लेकिन वो भी साथी हमारे साथ धीरे धीरे आ रहे हैं। उसका उदाहरण कर धर्म जयगढ़ में आपने देखा होगा, 700 लोग हमारे साथ कल एक साथ ज्वाइन किए। मनीष मिश्रा को सोशल मीडिया में बोल रहे हैं गद्दार है, तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि सहायक शिक्षक नहीं है, या दूसरे संगठन के लोग हैं, या कुछ 2-4 जो विरोधी होंगे, उनके लिए तो मनीष मिश्रा गला भी काट देगा तो भी वो विरोध करना नहीं छोड़ेंगे। तो जो हमारे सहायक शिक्षक हैं, जो ईमानदारी से, आपने देखा होगा आंदोलन समय में कितना भ्रम हुआ, सरकार ने किस प्रकार से हमारे साथ किया, और जो उसके बाद जो अन्य संगठन के लोगों ने हमारे साथ किस प्रकार किया, लेकिन वो हमारी बात को 5 मिनट में समझ गए। आप मंच में उपस्थित थे, हमने उनको समझाया, वो 5 मिनट में समझ गए। क्योंकि सही होता है, सही को झूठ साबित करने के लिए लाखों झूठ बोला जाए, फिर भी वो सत्य कभी बदल नहीं सकता। आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश है। एक बहुत छोटा सा आप जवाब दे दिया, हालांकि सवाल थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन मैं जरूर मैं सोशल मीडिया में पढ़ रहा था कहीं पे मनीष मिश्रा गद्दार है, मनीष मिश्रा बरगलाने का काम करते हैं, मनीष मिश्रा पैसे देकर कुछ लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, या जो भी है पैसे का लोभ देते हैं। मनीष मिश्रा क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं सवाल को सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ये आ रहा है, आप इसे अपने स्तर पे बताइए कि मनीष मिश्रा क्या हैं और मनीष मिश्रा सहायक शिक्षकों के लिए क्या करेंगे। क्योंकि अगर ऐसी बातें सामने आ रही है तो मनीष मिश्रा को ये जरूर बताना चाहिए कि मनीष मिश्रा ने सहायक शिक्षकों के लिए क्या किया और सहायक शिक्षकों के साथ क्या आगे करेंगे। आपने देखा होगा जब से सहायक शिक्षक फेडरेशन बना है, ये हमारा संगठन मजबूत रहे, हमारी मांग पूरी हो, उसके लिए मैं कभी ये नहीं देखता कि रात है कि दिन है। जिस जिले में, जिस ब्लॉक में कोई समस्या थी, छत्तीसगढ़ का ऐसा 1-2 जिला बचा होगा जहाँ पर मैं जाता हूँ और वहाँ की समस्या को निदान करके आता हूँ, संगठन को मजबूती देने का काम करता हूँ। पहले जब सहायक शिक्षक फेडरेशन बना तो इतना मजबूत नहीं था, हर ब्लॉकों में उसका गठन नहीं था, हर जिले में एक पदाधिकारी नहीं थे। लेकिन आज आपकी स्थिति होगी, शायद ही ऐसा कोई ब्लॉक होगा जहाँ पर सहायक शिक्षक फेडरेशन का कुनबा तैयार नहीं है। पूरे 146 विकासखंड में हमारा कुनबा तैयार है, और वहाँ के पूरे साथी पूरी ईमानदारी के साथ हमारा साथ देते हैं और हम उनका साथ देते हैं। आज ये सहायक शिक्षक फेडरेशन जो, जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे पैसा लेके ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो आरोप तो किसी के ऊपर आप लगा सकते हो। एक भी प्रूफ लाइए कि मैंने किसी को पैसा दिया, या किसी को धमकी चमकी दिया, या किसी को किसी प्रकार से प्रताड़ित किया। तो अगर एक भी आप आरोप लगाने से क्या होता है? आरोप तो हर आदमी के ऊपर लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा है, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर लगा, लेकिन साबित हुआ क्या? आरोप लगा सकते हो, लेकिन आरोप को लगाना बहुत आसान है। सोशल मीडिया में कुछ लोग ऐसे, उनका कुछ काम ही नहीं है, दिन भर सोशल मीडिया में लिखना है।
मैंने आपको पहले भी बताया इसका सवाल जवाब मैंने पहले भी दिया था कि वो सहायक शिक्षक है ही नहीं। अगर सहायक शिक्षक है तो विरोधी संगठन ने अपना 4 लोग 6 लोग को बना के एक संगठन बना लिए, लेकिन वो कोई सहायक शिक्षक हमारे फेडरेशन में शामिल नहीं है। नहीं तो एक भी आपको नाम बताइए कि जो है सहायक शिक्षक फेडरेशन का या मनीष मिश्रा का विरोध करता है या संगठन का विरोध करता है, हमारे संगठन का ही नहीं। उनका काम ही वही है, किसी प्रकार से मनीष मिश्रा को तोड़ना, इनके संगठन को तोड़ना, यही उनका काम है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमने आज तक कभी किसी को पैसा का कोई ऑफर नहीं किया, न किसी प्रकार का कोई ऑफर, उतना पैसा हमारे पास है भी नहीं। मैं ईमानदारी से सहायक शिक्षकों के संगठन जो हमारा बना है, वेतन विसंगति के लिए बना है, उस लड़ाई के लिए हम जो है भरपूर तन मन धन से मेहनत कर रहे हैं। और आने वाला जो समय है बहुत अच्छे तरीके से हमको पता है कि 101% कल भी बोला था, आज भी बोला हूँ, 101% सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। पूरी लंबी बातचीत हो गई और मैंने कोशिश ये की कि जो बातें सोशल मीडिया पर आ रही है, ख़ास करके मैं कई दफ़ा ये सोच रहा था मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे चूँकि इनको गद्दार साबित किए जाने की कोशिश होती है, लिखा जाता है, तो मैंने ये सवाल भी उन तमाम लोगों के लिए जो लगातार लिखते हैं और टिप्पणी करते हैं, ये सवाल मैंने पूछ लिया। जवाब आपको मिल गया होगा। और पूरी तरीके से जो वेतन विसंगति को लेकर एक गतिरोध चल रहा था पिछले 3 दिनों से, उस गतिरोध पर भी अब विराम जरूर लग गया होगा, ऐसी उम्मीद जरूर कर रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। क्लोज दबा दीजिए।